गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं हम सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th की। तो पहली बात तो सभी बच्चे जो क्लास 12th के हैं तो बच्चे लोग जल्दी से जिज्ञासा क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के विद फॉर्मुलेज एंड आइडेंटिटीज एंड कॉन्सेप्ट्स मैं अपलोड करने वाला हूँ आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस पे। तो जल्दी से सारे 12th के बच्चों को ये चैनल शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भाई सब फैला दीजिए सब में, ताकि सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। बच्चे लोग आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है, तो सभी बच्चों तक इस चैनल को जरूर फॉरवर्ड कर दें। टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, स्नैपचैट पे सागर बंसल सर को, और व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग किसी भी क्वेश्चन से वंचित ना रह जाएं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंट्रोडक्टिंग आपका पार्ट रहेगा बच्चे लोग। आज ये तो इंट्रोडक्शन के साथ आप लोग सारे फॉर्मुलेज अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसे उठा सकते हैं, और मुझसे कनेक्टेड हैं तो जिज्ञासा क्लासेस से ले सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके सारे फॉर्मुलेज किसके? डिफरेंशियल इक्वेशन के। चलिए देखते हैं। देखते हैं बच्चे लोग क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मुलेज हैं आपके। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इसके बात करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं। पहला देखिए बच्चों, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n-1। इसका मतलब है बच्चे लोग कि x की जो भी पावर में होगा वो तो आपका बाहर आ जाएगा, और ऊपर एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि x की पावर n का क्या हो जाएगा? nx की पावर n-1। ठीक है। कहीं भी आपको sin x दिखे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cot x cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cot x cosec x। ठीक है, चलिए आप लोग कर लेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ सम बेसिक रूल्स। क्या रूल्स है बच्चे लोग? अगर आपके पास दो फंक्शन प्लस में है, यानी कि एक साइन एक्स है एक एक्स है, आपका एक लॉग एक्स है एक साइन एक्स है, तो आप उन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। किसके रेस्पेक्ट में करना है? यू के, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यू को। तो यानी कि यह आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। सपोज कीजिए आपके पास दो फंक्शन सबट्रैक्शन में है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी कि अलग अलग डिफ्रेंसिएशन आप इसका कर सकते हैं, राइट बच्चों। आगे चलें। सपोज ये थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला इक्वेशन देखिए। डिफ्रेंसिएशन करना है आपको u इंटू वी का, यानी दो मल्टीपल में आपके पास दो फंक्शन आपके पास मल्टीपल में, तो कैसे करेंगे देखिए जरा। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सपोज कीजिए आपके पास एक साइन एक्स है और एक एक्स है, तो पहले क्या करेंगे? आप साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे, साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? डी बाई डी एक्स करेंगे आप एक्स का। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप x को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? साइन x का। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, जब दो टर्म आपस में किस में होती हैं? मल्टीप्लाई में। अब अगला देखिए, अगला है क्वोशिएंट रूल, यानी जब दो टर्म आपकी डिवीजन में होगी, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। तो इसे कैसे करते हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज आपके पास x अपॉन साइन एक्स है, ठीक है, आपके पास x अपॉन लॉग x है, यानी दो टर्म आपके पास डिवीजन में, तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी जो नीचे लिखा होगा उसका होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का। दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी जो ऊपर लिखा होगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, यानी जो ऊपर लिखा होगा, और डी बाई डी एक्स करेंगे डिनोमिनेटर का। बोलिए कर पाएंगे आप लोग? आसानी से हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, अगला है बच्चे लोग चेन रूल।
ये चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है यानी कि जो आपके पास बारी बारी से आता जा रहा है आप उसे लिखते जाइए, ठीक है। जो बारी, जैसे सपोज कीजिए हमें साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले साइन एक्स का करेंगे, ठीक है, फिर आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर एक्स होता तो वहीं खत्म हो जाता, लेकिन आपको एक्स क्यूब का भी करना पड़ेगा, राइट। सो इसे बोलते हैं चेन रूल। जस्ट लाइक आपके पास एक y है जो फंक्शन है t का, एक t है जो फंक्शन है u का, एक u है जो फंक्शन है x का। तो अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? y को रेस्पेक्ट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t को u के रेस्पेक्ट में और u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ओके बच्चे लोग, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। नाउ ये रूल जो है वो आपका एक्सटेंड हो सकता है, जितना ज्यादा वैल्यूज आती जाएंगी आगे तक उतना ज्यादा ये रूल आपका एक्सटेंड होता चला जाएगा, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हमने क्लास 11th में भी पढ़े हैं, आपके क्लास 12th में भी काम आएंगे डिफरेंशिएशन में। जैसे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है? sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a sin b, ये क्या होता है? sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दैट इज 2 cos a cos b। बच्चे लोग ये आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिज्ञासा के फॉर्मूले आप लोगों के बहुत काम आएंगे, ठीक है। और सभी बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा और 5 बच्चों को चैनल जरूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि सभी बच्चों तक ये सारी वीडियोस, ये सारे कॉन्सेप्ट पहुंच पाएं पेपर से पहले ताकि वो लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर लें। मैं सारी एनसीईआरटी आपको अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस पर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। 2 sin a sin b क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अगर कहीं पे आपको 2 sin a sin b लिखा दिखाई दिया तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नाउ tan a प्लस बी का क्या आइडेंटिटी होती है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे। 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x क्या होता है? tan पाई बाय 4 प्लस x। 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x उसके इक्वल होता है tan पाई बाय 4 प्लस x। कब? जब a की जगह हम पाई बाय 4 रख लें और b की जगह x रख लें। तो आप लोग सीधा याद कर लीजिए 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होता है tan पाई बाय 4 प्लस x। इसका जस्ट नीचे उल्टा हो जाएगा, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x क्या हो जाएगा? tan पाई बाय 4 प्लस माइनस x, ठीक है। तो आप लोग याद रख लें 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x क्या होता है? tan पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अच्छी बात है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। अब आपके चैप्टर में लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है, log e टू द बेस x या सिंपली बोले तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है और log a टू द बेस x का होता है 1 अपॉन x log a, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि बेस e है या x है, ठीक है। तो अगर log बेस e है तो 1 अपॉन x होता है, अगर log a है आपका बेस में तो 1 अपॉन x log a होता है उसका डिफरेंशिएशन। सपोज log 2 टू द बेस x है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x log 2 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा आपके। चलिए अच्छी बात है। नाउ यहाँ पे कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको 11th में भी कराई जाती हैं, आपको यहाँ भी कराई जा रही हैं जिज्ञासा क्लासेस के द्वारा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। log एक्स वाई, अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई में है तो log x प्लस log y उसे लिखेंगे, log x अपॉन y को log x माइनस log y लिखेंगे। log x टू द बेस x आपका 1 होता है, यानी log 2 टू द बेस 2 होगा तो क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, यानी कि log x टू द बेस x क्या होता है? आपका 1 होता है। log x की पावर n, अगर कोई पावर में है x के तो वो बाहर आ जाएगा तो ये n log x हो जाएगा। सपोज log x की पावर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगी तो 2 log x हो जाएगा। log a टू द बेस x क्या हो जाएगा? log x टू द बेस a हो जाएगा रिवर्स में। log a टू द बेस x को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन log x टू द बेस a लिख सकते हैं, ठीक है। और log 1 की वैल्यू हमेशा याद रखना, log 10 1 होता है और log 1 आपका 0 होता है, ठीक है। log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है, तो ये सब आपकी चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या रखना है कि log 1 क्या होता है? आपका 0 होता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका इनवर्स फंक्शन का, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे बहुत ज्यादा। डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी नेगेटिव साइन आ जाएगा बस,
tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, cosec इनवर्स x का होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, यानी कि वो नेगेटिव साइन में होगा। तो साइन और कॉस एक जैसे होते हैं, बस कॉस में नेगेटिव होता है। टेन और कॉट एक जैसे होते हैं, कॉट में नेगेटिव होता है। सेक और कोसेक एक जैसे होते हैं, कोसेक में नेगेटिव साइन होता है। ओके बच्चों, ये आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अच्छे फॉर्मूले। जिज्ञासा क्लासेस को हर जगह ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे और आपकी यूट्यूब चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिए। सभी को शेयर जरूर कीजिए ताकि हम लोग सभी तक पहुंच पाएं। राइट बच्चों, चाहे आपके ऑनलाइन चाहे आपका ऑफलाइन, राइट, सभी तक जरूर ज्वाइन कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए डोमेन एंड रेंज। अब इनकी रेंज क्या होती है, इनका डोमेन क्या होता है, यानी कि किस किस के बीच में लाई करती हैं। साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है। कॉस इनवर्स x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, यानी कि ये वैल्यू जो लाई करेगी आपकी 0 और पाई नहीं होगी, बाकी सब हो सकता है। tan इनवर्स x कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, cot इनवर्स x कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। sec इनवर्स x किस किस के बीच में नहीं हो सकती, आपकी -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती, और आपकी कोसेक वाली भी -1 और +1 के बीच में नहीं हो सकती। ये आप याद रखेंगे बच्चों, बस ओरली याद रख लेंगे। कभी कभी आपका साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x या tan इनवर्स x का डोमेन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे -1 से 1 के बीच में होता है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, और tan इनवर्स आपका रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। नाउ बच्चे लोग, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा और आपका इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2। 1 - cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2। 1 + cos x होता है बच्चे लोग 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, याद रखिएगा। sin 3x होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x, आप लोग याद रखेंगे। cos 3x होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। ओके, ये फॉर्मुलेज होते हैं बच्चे लोग sin 3x के, cos 3x के, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके, tan इनवर्स x y प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - के xy, जरूर याद रखिएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 - अभी एक मिनट रुकिएगा। नाउ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy फॉर्मूला होता है बच्चे लोग। ठीक है, sin x का फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। cos x का फॉर्मूला होता है बच्चे लोग 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। आई होप आप लोगों को लर्न हो जाएंगे सारे फॉर्मूलेज। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि डिफरेंशिएशन में काम आएंगे और इंटीग्रेशन में बिल्कुल डिट्टो काम आएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। नाउ दीज आर सम नोट्स, ये आपको याद रखने होंगे ड्यूरिंग द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके बच्चे लोग, देखिए कहीं पे आपको दिखाई दे √a² - x², तो आपको क्या पुट करना है, आपको x की जगह a sin थीटा और a cos थीटा पुट करके इसे सॉल्व कर देना है। कहीं पे आपको अंडर में लिखा दिखाई दे a² + x², तो आप लोग याद रखेंगे कि आपको a tan थीटा और a cot थीटा पुट करना होता है किसकी जगह, x की जगह। कहीं पे आपको √a² - x² दिखाई दे, तो आपको x की जगह क्या पुट करना है, a cos 2 थीटा पुट करना है। कहीं पे आपको √x² - a² दिखाई दे, तो आपको क्या पुट करना है, या तो आपको a sec थीटा या a cosec थीटा आपको पुट करना होगा। राइट बच्चे लोग, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कुछ जिज्ञासा की ओर से आप लोगों के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं, आप लोग इन्हें जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब आपको एक फंक्शन को दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। जस्ट लाइक यू एक फंक्शन है x का, v भी फंक्शन है आपका x का, fx और gx, तो आपको अगर du/dv निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, du/dx अपॉन dv/dx के इक्वल होगा। तो आपका एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रेस्पेक्ट में बच्चे लोग आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग, चलिए अच्छी बात है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का,
जस्ट लाइक एक फंक्शन है आपका एक्स, वो किसका फंक्शन है, टी का। एक वेरिएबल एक्स है, वो किसका फंक्शन है, टी का। एक वेरिएबल है वाई, वो किसका फंक्शन है आपका, वो भी टी का है। यानी एक्स इज इक्वल टू एफ टी और वाई इज इक्वल टू जी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जी टी अपॉन एफ डैश टी, यानी जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी के इक्वल हो जाएगा। बट आपका एफ डैश टी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होता डेरिवेटिव में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप उसे y2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या y डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर y फंक्शन है x का तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है y को, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो वो हम y डबल डैश से या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से, ठीक है, या y2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन तीनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आप dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और y डबल डैश से, y दो डैश नहीं, आप dy बाई डी एक्स से या y1 से या y डैश से, इन तीनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और डबल डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या y2 या y डबल डैश, इन तीनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो में मजा आया होगा, आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट के लिए ज्वाइन कीजिए जिज्ञासा क्लासेस को। जल्दी से जल्दी आपके एनसीईआरटी की पूरी बुक अपलोड कर दी जाएगी। कृपया 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो अंत तक जरूर दिखवाइए उन्हें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाएं। और सारे चैप्टर जल्दी आपके अपलोड हो रहे हैं, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन। जल्दी से ज्वाइन कीजिए जिज्ञासा क्लासेस को, और अपनी स्टडी मैथ्स और साइंस को जिज्ञासा क्लासेस के साथ ईजी बनाइए। ज्वाइन करिए हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, हर जगह। और अगर हो सके तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कीजिए हमें। सो ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा, जिज्ञासा है तो मुमकिन है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा कीजिए।